संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच चल रही इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत? क्या सच में कोई करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है या फिर इन दोनों के बीच ये लड़ाई ही किसी स्कैम का हिस्सा है? आखिर क्या होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग? कहीं आप भी तो जाने अनजाने में इसका शिकार तो नहीं बन रहे? इन सारी बातों की सच्चाई आप अच्छे से जान जाएंगे इस वीडियो के खत्म होने तक। संदीप माहेश्वरी एक काफी बड़े यूट्यूबर और इंडिया के जाने माने वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों स्टूडेंट्स इनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने भी इनके ऊपर एक फनी पैरोडी वीडियो बनाई थी। और दूसरी तरफ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, देश दुनिया के एक बड़े बिजनेस यूट्यूबर, फाउंडर एंड CEO ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बिजनेसेस को सही रास्ता दिखाया है और बिजनेस करने के सारे तरीके, सारे राज इनको पता है, जिनको ये अपने कोर्सेज के थ्रू लोगों को सिखाते हैं। और इनके एक एक कोर्स की फीस हजारों से लेकर लाखों में होती है। 11 दिसंबर 2023 तक सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा एज ए गेस्ट संदीप माहेश्वरी के शो पर भी आए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर करोड़ों रुपयों का स्कैम करने का आरोप लगा दिया? तो चलिए जानते हैं। संदीप माहेश्वरी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बिजनेस मास्टरी की क्लासेस देना स्टार्ट किया, जिसमें वो उन लोगों की हेल्प या उन्हें गाइड करते हैं जिनको बिजनेस करने या सीखने में इंटरेस्ट है। उसी बिजनेस मास्टरी की क्लासेस के एक सेशन में कुछ स्टूडेंट्स संदीप माहेश्वरी सर को बताते हैं कि कैसे एक बड़े बिजनेस यूट्यूबर ने उनको बेवकूफ बनाया, जिसमें किसी से 50,000, किसी से 40,000 तो किसी से 1 लाख रुपए तक लिए गए। और जिन बिजनेस कोर्सेज को सीखने के लिए उन्होंने इतना पे किया, वो कोर्सेज काफी बेसिक और बेकार थे, जिनमें उनको केवल सेल्स करना सिखाया जा रहा था। और जब उन्होंने उनसे रिफंड मांगा, जैसा कि फीस लेने से पहले उन्हें कहा गया था कि अगर कोर्सेज आपके काम के ना हुए तो आपको आपकी फीस रिफंड मिल जाएगी। और नहीं पसंद आए फोन करो, पैसे वापस ले लो 48 घंटे में वापस। कोई टेंशन नहीं लेने का, हम पड़े किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टूडेंट्स को रिफंड के लिए मना कर दिया गया और ऑफर दिया गया कि आप इन कोर्सेज को आगे अपने दोस्तों को सेल करो, तब आपको उसमें कमीशन दिया जाएगा और इसी तरह से आपके पैसे जो है वो रिफंड हो जाएंगे। यानी जो आपके साथ हुआ, आपको आगे किसी और के साथ वही करना है और फिर उनको भी आगे वही करना है। यानी एक तरह का चेन सिस्टम डेवलप किया जाता है। अगर सिंपल भाषा में इसे समझे तो इसे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है, जो कि इंडिया में इलीगल है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है और इस तरह की कंपनीज की कोई कमी नहीं है इंडिया में। जरूर आप भी ऐसी किसी कंपनी की स्कीम से रूबरू हुए होंगे, जिसमें आपको कोई अपने साथ किसी सेमिनार में ले गया होगा और वहां पर आपको एक चेन सिस्टम के बारे में समझाया गया होगा कि आप ऐसे अपने नीचे 2 बंदे बनाएंगे और फिर वो आगे 2 बंदे बनाएंगे और ऐसे करते करते आप BMW या मर्सिडीज ले लेंगे, अमीर बन जाएंगे, घर बना लेंगे और भी पता नहीं क्या क्या सपने आपको दिखाए गए होंगे। और इसी को कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जल्दी से फंस जाते हैं, क्योंकि इन्हें 19-20 साल की उम्र में ही किसी शॉर्टकट से अमीर बनना होता है और इसलिए इनको इनकी उम्र के ही कुछ लोगों से मिलाया जाता है, जो उनको बताते हैं कि उन्होंने ये कमा लिया है, वो कमा लिया है, ये वाली गाड़ी ले ली है, घर ले लिया है, और बस इतना काफी होता है किसी भी इंसान को अमीर बनने का सपना दिखाकर फंसाने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एनीवेज, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब संदीप सर के सेशन में उन्हें ये पता लगा तो वो काफी शॉक हुए, क्योंकि ये हजारों बच्चों के साथ हुआ था। लेकिन कमाल की बात ये है कि उस पूरी 10 मिनट की वीडियो में कहीं पर भी किसी का भी नाम नहीं लिया गया। अभी तक विवेक बिंद्रा सर का कोई नाम सामने नहीं आया था, लेकिन संदीप माहेश्वरी की रीच इतनी ज्यादा है कि बात तो फैल ही थी। संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर 28 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। इस वीडियो के आने के बाद लोगों ने विवेक बिंद्रा को इस वीडियो से जोड़ा और उन्हें टैग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे 12 दिसंबर को संदीप सर एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि उनके ऊपर काफी प्रेशर बनाया जा रहा है उनकी लास्ट वीडियो को डिलीट करने के लिए, और साथ ही उन स्टूडेंट्स पर भी अपनी बातों को वापस लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है जो संदीप सर की वीडियो में थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि अभी तक भी विवेक बिंद्रा सर का कोई नाम सामने नहीं आया था। लेकिन नेक्स्ट डे यानी 13 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी एक और कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं और इस बार वो शुरू में ही लिखते हैं, मेरे प्यारे विवेक, और बताते हैं कि उनकी टीम को लीगल एक्शन लेने की धमकी दी जा रही है और उनके घर पर भी लोग भेजे गए हैं उनसे बात करने के लिए, मैटर को सॉल्व करने के लिए। और इस सबसे तिलमिलाए संदीप माहेश्वरी ट्विटर यानी X पर लिखते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट से जो आपने अपनी स्कीम के थ्रू 500 करोड़ रुपया लिया है उसे रिफंड करो। अब इसके बाद विवेक बिंद्रा सर भी अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि उनके अकाउंट्स
कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अर्न एंड यंग ऑडिट करते हैं, उनका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसी के साथ विवेक बिंद्रा कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी की बिजनेस मास्टरी की वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। वैसे तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि संदीप सर की वीडियोस पर व्यूज कम या ज्यादा आने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संदीप सर का यूट्यूब चैनल नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी संदीप सर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं कमाते, कोई अर्निंग नहीं करते हैं, वो उसे सोशल वर्क की तरह लेते हैं। विवेक बिंद्रा आगे कहते हुए ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनके स्टाफ के कुछ लोग संदीप सर के ऑफिस और घर पर गए थे, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि संदीप सर ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है और मैसेजेस को भी इग्नोर कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा वीडियो में आगे संदीप माहेश्वरी को एक्सपोज करने का दावा करते हुए कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी भी बिजनेस सेशंस के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं, जिसके बारे में संदीप माहेश्वरी अपनी वीडियोस में कभी बात नहीं करते। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी का इमेजेस बेचने का बिजनेस है, जिसमें वो एक फोटो के लिए 20-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि मैं अपने बिजनेस को अपनी वीडियोस में कभी डिस्कस नहीं करता, अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपना बिजनेस बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस सिर्फ सोशल वर्क के तौर पर बनाता हूँ, और अगर मैं उससे पैसा कमाऊंगा तो वो सोशल वर्क कैसा। और रही बात 20-20 हजार रुपए के फोटोज बेचने की, तो वो मेरा बिजनेस है जिससे मेरा घर चलता है, और यूट्यूब की वीडियोस बनाने का पैसा भी वहीं से आता है। और वो फोटोज कोई आम लोग नहीं खरीदते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज उनके फोटोज खरीदती है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। कुल मिलाकर इसमें कोई स्कैम नहीं है, वो संदीप माहेश्वरी का बिजनेस है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करते। हम फोकस करते हैं विवेक बिंद्रा पर कि कहीं वो जो कर रहे हैं वो स्कैम तो नहीं है, जैसा संदीप माहेश्वरी ने इल्जाम लगाया है उन पर। देखिए, अगर विवेक बिंद्रा सर कोई बिजनेस कोर्स बनाकर बेच रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उन कोर्सेज को झूठ बोलकर बेचा जाता है तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, विवेक सर अपनी कई वीडियोस में ये दावा करते हैं कि उनका कोर्स करने के बाद आप 1 से 10-20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एज एक्सेप्शन कोई कमा सकता है, लेकिन सभी नहीं, यहाँ तक कि 50% लोग भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक लाखों बच्चे वो कोर्स कर चुके हैं, लेकिन एज पर डेटा 100 बच्चे भी ऐसे नहीं है जो लाखों रुपया महीना कमा रहे हो। और सबसे बड़ा पॉइंट, विवेक बिंद्रा की टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरी 30 से 40 हजार रुपए है, यानी जो लोग लाखों रुपया कमाना सिखा रहे हैं वो खुद नहीं कमा पा रहे। विवेक सर को सबसे पहले उनकी ही अर्निंग करानी चाहिए। विवेक बिंद्रा ने वो ब्लेम भी एक्सेप्ट किया है जो संदीप सर ने उन पर लगाया कि मिस सेलिंग की गई है, और कहा कि उनकी टीम की तरफ से कुछ लोगों ने मिस सेलिंग की है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने मई 2023 में ही वो सब बंद कर दिया, और 1,60,000 बच्चों में से सिर्फ 2,000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ जिसमें कई को रिफंड भी दिया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को रिफंड नहीं दिया गया क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे एज पर टर्म एंड कंडीशंस, और उन्हीं में से कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाकर संदीप सर के वीडियो में आकर वो सब बताया। अब दोनों ही यूट्यूबर्स का मिलियंस में फैन बेस है, तो दोनों के ही फैंस आपस में टकरा भी रहे हैं, लेकिन सच तो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा, जो कोई यूट्यूबर नहीं है जिसको अपना फैन बेस बनाकर कुछ भी बेचना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ महेश्वर पैरी की। ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ करियर 360, जिनको इस तरह की बिजनेस एंड एजुकेशन कोर्सेज की काफी डीप नॉलेज है, और जिन्होंने इससे पहले भी ऐसे कई स्कैम्स का पर्दाफाश किया है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक बड़ी कंपनी IIPM और अरिंदम चौधरी का शटर डाउन करा दिया था। इनके पब्लिक लिटिगेशन केसेस कोर्ट में काफी फेमस है। महेश्वर पैरी ने विवेक बिंद्रा के बारे में बोला और उन पर कई सारे इल्जाम लगाए। पैरी ने कहा, मोटिवेशनल स्पीकर बनकर विवेक बिंद्रा ने धर्म के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, इजी मनी के नाम पर काफी व्यूज छापे और पैसे कमाए, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बिजनेस एंड एजुकेशन कोर्सेज आप किस बेस पर बेच रहे हैं? ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि आप 10 से 20 लाख पर मंथ कमवाने का वादा कर रहे हैं? विवेक बिंद्रा ने एक 10 डेज MBA के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया। 10 डेज MBA सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको 10 दिनों में MBA की डिग्री दिला देगा। MBA की डिग्री क्या कोई किसी को भी कैसे भी दे सकता है? क्या अथॉरिटी है आपके पास? और सालों की पढ़ाई आप 10 दिनों में अपने सेशंस के द्वारा कैसे सिखा देंगे? इंडिया में एटलीस्ट MBA 2 सालों की होती है, यानी आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। MBA के नाम पर पैसे लेकर आप अपना कोई कोर्स बेच रहे हैं। सबसे पहले तो हम 10 दिनों में MBA कराने वाले की ही क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कोई MBBS की डिग्री नहीं की है, जिसके लिए वो खुद को डॉक्टर बोलते हैं। उनके पास एक डॉक्टरेट की डिग्री है जो उन्होंने इंडिया से नहीं, श्रीलंका की यूनिवर्सिटी से की है, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी ओपन नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन चलो, बताने के लिए डॉक्टर की उपाधि तो मिल गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 10 डेज MBA के अगेंस्ट पब्लिक एडवाइजरी रिलीज की है, जिसमें 10 डेज MBA को फेक MBA कहा है।
महेश्वर पैरी ने विवेक बिंद्रा के अकाउंट्स भी चेक किए और उनमें जो मिला वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। महेश्वर पैरी ने बताया कि जब मिडिल क्लास स्टूडेंट अमीर बनने की चाह में विवेक बिंद्रा पर भरोसा कर अपना टाइम, पैसा, उम्मीद खो रहे हैं, तब विवेक बिंद्रा सिर्फ कैश गिन रहे हैं। सन 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में विवेक बिंद्रा ने 308 करोड़ रुपए कमाए। ललन टॉप के एक इंटरव्यू में महेश्वर पैरी ने साफ साफ कहा कि ये एक स्कैम है और इससे बदतर मल्टी लेवल स्कैम नहीं हो सकता। इन सब से काफी हद तक ये साफ हो जाता है कि विवेक बिंद्रा झूठ दिखाकर अनएम्प्लॉयड, पुअर, स्मॉल टाउन, मिडिल क्लास के बच्चों को बहकाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे उन पर भरोसा करके पैसे जोड़कर कहीं से भी उनको लाकर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यहाँ तो हम 2-3 महीनों में ही लाखों कमा लेंगे। लेकिन शॉर्टकट्स सच में नहीं होते कि विवेक बिंद्रा आपको वो शॉर्टकट्स बता देंगे और आप कमाने लग जाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं और जिन बच्चों के साथ चीट हुआ उनको कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपील करने की एडवाइस है। संदीप महेश्वरी ने भी अपनी वीडियो में कहा कि वो भी लीगल एक्शन लेने के लिए रेडी है, चाहे उन्हें अपना चैनल ही मोनेटाइज क्यों ना करना पड़े, ताकि वो पूरी ताकत से पैसे के साथ कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ सके। इसके अलावा विवेक बिंद्रा की वाइफ ने भी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए हैं, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके इस कंट्रोवर्सी पर क्या व्यूज है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। इसके अलावा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में जानने के लिए, उनकी हिस्ट्री जानने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें।